Riddle 1. Guess the animal. प्यारे बच्चों, देखिए आपने चंदा मामा की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी और आपको अपना घर भी लॉक करने आता होगा। तो फटाफट हमें बताइए कि आखिर इस रिडल का क्या आंसर है। जल्दी करिए। सही बताया, इस रिडल का आंसर है मंकी। 14 दिसंबर हर साल मंकी डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। पार्टस मंकी जमीन पर 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। मंकी और इंसान का डीएनए 98% आपस में मिलता है। रिडल 2। मैं बता रही हूँ, मैं जब इस पैन में मैगी बनाती हूँ ना और खाती हूँ, बड़ा मजा आता है। लेकिन ये डा का क्या मीनिंग है? तो जरा फटाफट ऐड करिए और बताइए कि इस रिडल का क्या आंसर है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है पांडा। एक पांडा को जू में रखने में करीब 5 हाथियों का खर्च आता है। एक बिग पांडा पूरे दिन में 12 से 35 किलो तक बांस खा जाता है और ये 14 अलग अलग आवाज भी निकाल सकता है। एक विशाल पांडा 24 आवर्स में से 14 आवर्स सिर्फ खाता है। पांडा का बिजनेस करना इलीगल है। रिडल 3। अरे बच्चों, मैं क्या बताऊं, ये ई फॉर इसमें क्या होगा? लेकिन गर्ल की पिक्चर देख के मुझे तो इसका आंसर बिल्कुल पता लग गया। आप बता सकते हो क्या? चलो जल्दी जल्दी बताओ। सही बताया, इस रिडल का आंसर है ईगल। ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में भी अच्छे से देख पाता है। एक ईगल की उम्र 30 से 36 साल के बीच होती है। ईगल का आई वेट उनके ब्रेन से ज्यादा होता है। ईगल हवा में 7 से 8 घंटे तक उड़ सकते हैं और ईगल यूएई की नेशनल बर्ड है। रिडल 4। हाय हाय हाय, मुझे तो याद आ गया, बारिश में भीग के कितना मजा आता है। मैं तो अपने घर में बहुत भीगती हूँ, लेकिन पता है मेरी मम्मा क्या बोलती हैं? नो, बिल्कुल नहीं। शायद मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। तो चलिए फटाफट बताइए, क्योंकि मुझे तो इंतजार है आपके आंसर का। क्या बात है, बिल्कुल सही। इस रिडल का आंसर है राइनो। हमारी पृथ्वी पर राइनो 5 करोड़ साल पहले आया। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है राइनो। इनके झुंड को क्रैश कहा जाता है। इनको सूर्य की रोशनी में बहुत परेशानी होती है। राइनो की लंबाई 6 फीट से लेकर 11 फीट तक हो सकती है। रिडल 5। पता है, मैंने कल ही एक पेन खरीदा और जैसे सेकंड पिक्चर में क्वीन इतनी खुश है ना, मेरी मम्मा मेरी हैंडराइटिंग देख के बहुत खुश हो गई थी। अब तो मुझसे इंतजार नहीं होगा, तो इसलिए आप फटाफट बताइए कि इस रिडल का क्या आंसर है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है पेंगुइन। पेंगुइन कम से कम 20 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। पेंगुइन एक पक्षी होने के बावजूद उड़ नहीं सकते, केवल तैर सकते हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन एक समय डुबकी लगाकर एक बार में लगभग 30 मछलियाँ पकड़ सकती हैं। रिडल 6। बच्चों, आपको पता है, ये हनी भी देख के मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा फैक्ट याद आया कि अगर मधुमक्खी को 1 पौंड शहद इकट्ठा करना होता है तो वो 20 लाख फ्लावर्स का यूज करती है। और ये जो हमारे कान है ना, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि हम इसमें हेडफोन लगाकर अपने फेवरेट कार्टून शो को सुनते हैं। तो फटाफट बताइए कि इस रिडल का क्या आंसर है। बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है बेयर। बेयर्स ह्यूमन से बहुत अधिक इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी नेविगेशन स्किल्स का तो भाई क्या कहना। इनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा शार्प होती है।
इनके पास स्मेल, साइट और हियरिंग का गजब का सेंस होता है। बेयर्स अपनी फैमिली की केयर बहुत अच्छे से करते हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। रिडल 7। पता है हमारे घर में बहुत सारी डॉल हैं। मेरी छोटी बहन को तो डॉल्स बहुत पसंद है, बट उसे ना अपने स्टडी टेबल में पिन करना नहीं आता। अब आप जल्दी से बताओ, मैंने बहुत अच्छा हिंट दिया है कि आखिर इस रिडल का क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है डॉल्फिन। डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज्यादा सुन सकती है और अपनी एक आंख खोलकर सोती है। लंबे समय तक बीमार और घायल साथियों के साथ रहती है और उनकी देखभाल करती है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली डॉल्फिन नेली थी। डॉल्फिन्स एक दूसरे को नाम देती हैं तथा अन्य डॉल्फिन को नाम से पहचानती हैं। डॉल्फिन के समूह को स्कूल कहा जाता है। रिडल 8। पता है मेरे स्कूल में तो विंटर यूनिफॉर्म के साथ टाई कंपल्सरी है। आपके स्कूल में है कि नहीं? और ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ना, इससे तो भाई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, काम आती है बहुत चीज। तो फटाफट इन 2 पिक्चर्स को जोड़ के बताइए कि आखिर इसका एक आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, इस रिडल का आंसर है टाइगर। टाइगर्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये शिकार पर रात में अकेले ही जाते हैं। टाइगर्स में कुछ स्पीशीज होती हैं, जैसे बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, सुमात्रन टाइगर और अमूर टाइगर। जब ये टाइगर दहाड़ता है तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। रिडल 9। वाह, मजा आ गया। ये बटर देख के मुझे तो बहुत सारी टेस्टी डिशेस याद आ गई। और ये जो फ्लाई है, समझ रहे हो आप, बटर और फ्लाई, ये हर जगह मिलती है, हर घर में मिलती है। तो फटाफट आप मुझे बताइए, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। बटर देख के मुझे ब्रेड बटर खाने का मन कर रहा है। क्या आंसर है इस रिडल का? सही बताया, इस रिडल का आंसर है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। इनके पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो कुछ भी खाती नहीं हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर जब तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता तब तक वो उड़ नहीं पाती हैं। बटरफ्लाईज को सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मनों को अच्छे से पहचानती हैं। कुछ तितलियां जहरीली भी होती हैं। रिडल 10। सच बता रही हूँ बच्चों, किसी से बताना मत। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर इस रिडल का क्या आंसर है। सच बता रही हूँ, मेरी मम्मा सुनेंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। तो फटाफट मुझे ये आंसर तो आपसे चाहिए। जल्दी बताइए, क्योंकि मेरी मम्मा खुद मुझसे पूछने वाली हैं। सही बताया, इस रिडल का आंसर है डोंकी। डोंकीज की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और सीखने की जो क्षमता है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। द डोंकी सेंचुरी 2013 में ये पाया गया कि वे कुत्तों और डॉल्फिन की तरह अच्छे से सीख सकते हैं और सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगर डोंकी ने 25 साल पहले किसी और डोंकी को देखा होगा तो वो 25 साल बाद उन्हें पहचान भी सकते हैं। ये शीतला माता के वाहन भी हैं।